मजलिस ऐसी मजलिस वैसी। अरे मेरे भाई, याद रखो, जिस बेबाकी के साथ खुलकर आपकी तर्जुमानी मजलिस में हो सकती है ना, ऐसे खुलकर आपकी तर्जुमानी आपके मसाइल को उठाना किसी भी जमात में नहीं होता। समाजवादी है तो नेताजी की इजाजत जरूरी है, अगर एनसीपी है तो पवार की इजाजत जरूरी है, अगर सेना है तो ठाकरे की इजाजत जरूरी है, अगर कांग्रेस है तो गांधी की इजाजत की जरूरी है, अगर मजलिस है तो किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है, खुल के बोल सकते हैं। वीडियो चलाए, 10 साल पहले अकबर साहब ऐसा बोले, देखो बोल रहे हैं। हां, 10 साल पहले जो बोला वो जब सही था, अब जो कह रहा हूं आज के हिसाब से ये सही है। जब तुम बाल ठाकरे से लड़ते थे, जब तुम शिवसेना से लड़ते थे, जब तुम मुंबई के फिसादात में आगे बढ़ते थे, जब तुम हमारे साथी बनते थे, लेकिन अफसोस कि आज तुम जिस बाल ठाकरे से जब लड़े थे, आज उसी बाल ठाकरे के साथ हाथ मिलाकर खड़े हो। यही शिकवा है, यही शिकायत है। वो शिवसेना जिसने मुंबई के पुरअमन फिजाओं में नफरत की दीवारें खड़ी की और 1992 और 93 के फिसादात में इज्जतों को, इस्मतों को लूटा, आबरुओं को लूटा, आशियानों को खाक की ढेर बना दिया, बच्चों को ताड़ा और पोटा के नाम पे जेल में डाला। 900 हिंदुस्तानी, करीब 900 हिंदुस्तानी मरे थे 92 और 93 के फिसादात में। क्या बात गलत है मेरी? क्या श्री कृष्णा की रिपोर्ट में यह बात नहीं आई कि डायरेक्ट मुलव्वस थी? और आज आप उसी सेना से मिले हुए हैं, उसी ठाकरे के साथ हैं, और फिर कहते हैं मजलिस ऐसी मजलिस वैसी। अरे मेरे भाई, याद रखो, जिस बेबाकी के साथ खुलकर आपकी तर्जुमानी मजलिस में हो सकती है ना, ऐसे खुलकर आपकी तर्जुमानी आपके मसाइल को उठाना किसी भी जमात में नहीं होता। समाजवादी है तो नेताजी की इजाजत जरूरी है, अगर एनसीपी है तो पवार की इजाजत जरूरी है, अगर सेना है तो ठाकरे की इजाजत जरूरी है, अगर कांग्रेस है तो गांधी की इजाजत की जरूरी है, अगर मजलिस है तो किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है, खुल के बोल सकते हैं, बेटोक बोल सकते हैं। यही फर्क है। खुदारा समझो मेरे भाई, आज हिंदुस्तान में हर किसी की आवाज है। रेड्डी की आवाज है, राव की आवाज है, वेलमा की आवाज है, कापू की आवाज है, कम्मा की आवाज है, लिंगयात की आवाज है, यादवों की आवाज है। यहां पर हर किसी की आवाज है। वीर सावरकर की आवाज है तो गोलवारकर की आइडियोलॉजी और सोच की आवाज है, तो फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की सोच की आवाज है, तो कार्ल मार्क्स, मार्क्सिज्म और जो कम्युनिस्ट होते हैं उनकी आवाज है। अरे इस सियासी शोरगुल में अगर किसी की आवाज नहीं तो आपकी और मेरी, हमारी आवाज नहीं।
जब तक हमारी आवाज नहीं, हमारा इत्तेहाद नहीं, जब तक हमारी मरकजियत नहीं, हमारे नुमाइंदे ऐवानों में नहीं, जब तक हमारे मसाइल पे कोई मुतवज्जो नहीं होता मेरे भाई। आज आप देखो, मैं 6 वक्त का एमएलए हूं, 6 वक्त, मगर आपके सामने खड़े होकर कह रहा हूं, अब मेरी उम्र 52 साल है, 52 है, 70 से पहले मैं भी छोड़ दूंगा भाई। मैं 70 में आया, चलना नहीं आ रहा, ठसके ले रहा हूं, हौले शौले बातें कर रहा हूं, उस नौबत तक नहीं आऊंगा, मैं हट जाऊंगा और एक काबिल, जोशमंद, होशमंद, संजीदा, मिल्लत का दर्द रखने वाले नौजवान को अपने कुर्सी पे बिठाकर मिल्लत की भागोदौड़ उसके हाथ पे देकर जाऊंगा। ये है, ये सोच होनी चाहिए, ये फिक्र होनी चाहिए। हर एक को जाना है, लेकिन जाने से पहले सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि महफूज हाथों की तलाश, नेक और इखलास से भरे जज्बे की तलाश, नेक नियती शख्स की तलाश, सबको साथ लेके चलने वाले की तलाश, दरगुजर कर कर चलने वाले की तलाश, गरीब के दर्द को अपना दर्द समझने वाले की तलाश और गरीबों के लिए जीने व मरने का जज्बा रखने वाले की तलाश, ये रहती है। लेकिन आज इख्तिदार का इतना हवस, इतनी ख्वाहिश के पैर खबरों में है, उम्र ऐसी जगह पर पहुंच गई कि ना मालूम कि कब अल्लाह से बुलावा आ जाए, लेकिन मरते मरते भी कुर्सी पे बैठना चाहते हैं, मरते मरते भी कुर्सी को छोड़ना नहीं चाहते। मैं वैसा नहीं हूं, मैं वैसा नहीं हूं। हार और जीत अल्लाह के हाथ है। पूरे इखलास से काम करो, मैं अपने उम्मीदवार से कहूंगा, पूरे खुलूस से काम करो, पूरी दियानतदारी से काम करो, पूरी ईमानदारी से काम करो। इन गरीबों के दुख को समझो। लोगों ने इन गरीबों को हसीन ख्वाब दिखाए, हथेली में जन्नत दिखाए। अरे ये लोग आसमान के तारे नहीं चाहते, इस सरजमीन शिवाजी नगर को जन्नत बनाना नहीं चाहते। ये लोग क्या चाहते हैं? इस गंदी बो से छुटकारा, ड्रग्स से छुटकारा, अच्छा पानी, अच्छे स्कूल, अच्छा मदरसा, अच्छे दवाखाने, बच्चों को खेलने कूदने के मौके और तालीम याफ्ता होने के बाद में उनको अच्छी नौकरियां। यही काम करो। मंजलिस हुकूमत से लड़ती है जरूर। अरे ये है ना, ये पूरे, मैं नाम नहीं लूंगा, कांग्रेस में समाजवादी सब हैं, एमएलएस भी हैं। अरे आज तेलंगाना असेंबली में मंजलिस के 7 एमएलएस हैं। हमारा बजट क्या है मालूम आपको? माइनॉरिटीज का 3003 करोड़। मैं जब पहले एमएलए बना, जब 5 करोड़ था, 6 करोड़ था, जब फ्लोर लीडर बना आंध्र प्रदेश असेंबली में, जब तेलंगाना नहीं बना था, आंध्रा टूटा नहीं था, एक था। तो जब 26 करोड़ का माइनॉरिटीज का बजट आया, कितना? 26 करोड़ 2004 में, तो मैं बहुत खुश हुआ कि चलो 26 करोड़ मुसलमानों के लिए लाने में मैं कामयाब हुआ, माइनॉरिटीज के लिए मैं बहुत खुश हुआ। आपको मालूम, और उसके बाद लड़ता रहा। मैं कहना चाहता हूं हमारे उम्मीदवार को, हमारे पास प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप थी,
2004 में 50 रुपये,